एक समय की बात है। एक संपन्न किसान के घर जुड़वा संतानें पैदा हुईं। एक पुत्र कर्मवीर और एक पुत्री कमला। समय बीतता गया और थोड़े बड़े हुए तो भाई बहन में बहुत गहरा प्यार था। भाई बहन के लिए मरता और बहन भाई के लिए, और दोनों भाई बहन एक दूसरे की बिना कहीं रह नहीं पाते थे। समय बीतता गया और दोनों विवाह योग्य हुए तो किसान ने अपनी बेटी कमला का विवाह एक अमीर व्यापारी के बेटे से कर दिया। बेटी विदा हो गई, लेकिन किसान को अपने बेटे के विवाह की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद किसान गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। कर्मवीर ने पिता के इलाज में अपनी सारी संपत्ति लगा दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसान ने बेटे को बुलाया और कहा, पुत्र, कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। तुम्हें अब अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। किसान ने बेटे का विवाह एक साधारण लड़की से करवा दिया और कुछ समय बाद संसार से विदा हो गया। अब कर्मवीर के पास कुछ भी नहीं बचा था। मजबूरी में वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर मजदूरी करने लगा। उधर कमला अपने अमीर ससुराल में ऐशो आराम से रहने लगी। जब उसे अपने भाई की दुर्दशा के बारे में पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली। उसे डर था कि यदि कर्मवीर उसके घर आया तो समाज में उसकी बदनामी होगी। इसीलिए न तो उसने भाई को बुलाया और न ही कभी मिलने गई। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद कमला के बेटे का विवाह तय हुआ, लेकिन उसने अपने भाई को बुलाना जरूरी नहीं समझा। जब कर्मवीर को यह पता चला तो उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी को बताया कि उसकी बहन के बेटे की शादी हो रही है। पत्नी सुशीला भी खुश हो गई और बोली, चलो इसी बहाने ननद से मिल लूंगी और उनका घर देखूंगी। लेकिन फिर उसने पूछा, क्या ननद ने हमें निमंत्रण भेजा है? कर्मवीर यह सुनकर चुप रह गया। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, नेवता तो नहीं आया है, पर मुझे दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपके लिए भी वहां जाना सही नहीं होगा। कर्मवीर अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें नेवता भिजवाया हो लेकिन वह हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, करके मेरे साथ बहन के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे स्वामी, यदि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर कर्मवीर कहता है, ठीक है, यदि तुम